अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जिस किताब के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके राइटर हैं मॉर्गन ह्यूसेल। मॉर्गन ह्यूसेल इस किताब में हमें सिखाते हैं कि किस तरह पैसे के साथ बेहतर ताल्लुक रखना है और बेहतर माली फैसले करना है। हम चंद की टेक अवेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमने इस बुक से हासिल किए हैं। पहला, थ्योरी इज नॉट रियलिटी। हम स्प्रेडशीट्स नहीं हैं। जितना पढ़ना हमें इस बारे में बता सकता है कि माजी में क्या हुआ, जैसे स्टॉक मार्केट के क्रैशेज या वक्त के साथ साथ स्टॉक्स का रुझान कैसे बढ़ता है। किताब में किसी चीज़ के बारे में सीखना हकीकत में वाक़े का तजर्बा करने से बहुत मुख्तलिफ है। आप सोच सकते हैं कि अगर आप 30% मार्केट के डिक्लाइन के दौरान अपने स्टॉक को रोक के रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सिर्फ नुकसान वाले ही सबसे नीचे फरोख्त करते हैं, लेकिन ये सिर्फ इस वक्त है जब आप इस किस्म के डिक्लाइन का तजर्बा करेंगे। आप सीखेंगे कि आप क्या करेंगे। लक एंड रिस्क। अपने आप को ये बावर कराना आसान है कि आपके माली नताइज का तयन मुकम्मल तौर पर आपके फैसलों और आपके एक्शन के मेयार से होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। आप अच्छे फैसले कर सकते हैं जो खराब मालियाती नताइज का बायस बनते हैं, और आप बुरे फैसले भी कर सकते हैं जो अच्छे मालियाती नताइज का बायस बनते हैं। आपको किस्मत और खतरे के किरदार का हिसाब देना होगा। जब आप कोई गलती करते हैं या खतरे के गलत पहलू पर पहुंच जाते हैं तो अपने आप पर मेहरबानी करें। दुनिया गैर यकीनी है और अगर कुछ गलत हो जाए तो ये आपकी गलती नहीं हो सकती। गेटिंग मनी वर्सेस कीपिंग मनी। पैसा हासिल करना और पैसा रखना दो अलग हुनर हैं। अगरचे आप पैसा हासिल करने के लिए खतरा मोल लेना और सख्त अल्फाज और पुरउम्मीद मिजाज की जरूरत होती है, लेकिन पैसा रखना एक मुख्तलिफ हुनर है। इसके लिए आपको खतरे को कम करने, लालची होने से बचने और ये याद रखने की जरूरत होती है कि आपसे चीजें किसी भी वक्त छीन ली जा सकती हैं। कैश इज नॉट एनिमी। अगर आप जवान हैं और अपने खर्च से ज्यादा कमाते हैं तो अपने तवील मुद्दती सरमायाकारी के मुनाफे को बेहतर बनाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने पैसे को कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स के अंदर लगा दें। अपनी खालिस मालियत के चंद फीसद से ज्यादा पॉइंट्स को नकद में रखना अहमकाना बात है, क्योंकि नकद की कदर वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। इस नकद को बसूरत दिगर ऐसे असासों में डाला जाए जैसे स्टॉक्स मार्केट में, जिसकी वजह से उसकी शरह में इजाफा होता रहे वक्त के साथ साथ। लॉन्ग टेल्स। सरमायाकारी के जो फैसले आप 99% दिनों में करते हैं, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फर्क पड़ता है वो 1% दिनों के छोटे अरसे में पड़ता है, जिसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ। अपने वक्त पर ज्यादा लचक और कंट्रोल रखना, रात भर काम करने या क्यास आराइयों पर मबनी शर्तें लगाकर जो आपकी नींद को मुतासर करते हैं, अपने वापसी पर मजीद 2% हासिल करने से कहीं ज्यादा कीमती है। फरारीज डोंट जनरेट रिस्पेक्ट। लोग बड़े घर और फैंसी कारें खरीदते हैं क्योंकि वो दूसरों से इज्जत और तारीफ चाहते हैं। जिस चीज का उन्हें एहसास नहीं है वो ये है कि लोग फैंसी घर या गाड़ी वाले शख्स की तारीफ नहीं करते, वो बल्कि इस चीज की तारीफ करते हैं जो अपने आप को इस चीज के बारे में सोचते हैं। लिहाजा दूसरों से तारीफ और एहतराम हासिल करने के लिए मुतासिर कुन अशिया खरीदना अहमकाना बात है। ये चीजें खरीदी नहीं जा सकती। बीइंग रिच वर्सेस वेल्दी। अगर आप अमीर हैं तो आपकी मौजूदा आमदनी ज्यादा है, लेकिन दौलतमंद होना एक अलग चीज है। दौलत नजर नहीं आती, ये वो पैसा है जो आपके पास है, जो खर्च नहीं हुआ। ये मुस्तकबिल के वक्त में कुछ खरीदने या करने का इख्तियार रखता है। अमीर होना आपको मुख्तसर मुद्दत में मौका फराहम करता है, लेकिन दौलतमंद होना आपको मुस्तकबिल में मजीद अशिया, आज़ादी, वक्त, इमलाक रखने की लचक फराहम करता है। व्हाट इज ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। बेहतरीन पोर्टफोलियो वो है जो आपको रात को सोने की इजाजत देता है। ये आपको माकूल मुनाफा पैदा करने की इजाजत देता है, जबकि आपकी जिंदगी के मेयार को ज्यादा से ज्यादा और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल भी करता है। मिसाली पोर्टफोलियो की ज्यादातर इल्मी तफहीम इन हकीकी इंसानी अवामिल को नजरअंदाज करती है जो अमल में आते हैं, और इसकी वजह से आप हिकमत अमली से हट सकते हैं। लीव रूम फॉर एरर। अगर आप तवील अरसे तक खेल में रहना चाहते हैं तो आपको गलती की गुंजाइश छोड़नी होगी। गलती की गुंजाइश आपको मुमकिन नताइज के एक हद को बर्दाश्त करने की इजाजत देती है, और बर्दाश्त को इतनी देर तक कायम रहने देती है कि कम इम्कान वाले नताइज से फायदा उठाने की मुश्किलात आपके हक में आए। गलती की गुंजाइश के बारे में ज्यादातर लोगों की समझ में एक बड़ा फर्क ये कबूल करना है कि आप जो कुछ तकनीकी तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं बमुकाबला आप जो जज्बाती तौर पर बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें फर्क है। डिफिकल्टी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। एज अ इंसान हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि वक्त के साथ हमारी शख्सियत और अहदाफ कितने बदलेंगे।
ये तवील मुद्दती माली मंसूबा बंदी को मुश्किल बनाता है। हम सोच सकते हैं कि जब हम जवान होंगे तो हमारे पास कभी बच्चे या बड़ा घर नहीं होगा, इसलिए हम मंसूबा बंदी करते हैं कि जैसा कि ऐसा ही है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक घर और बच्चे के साथ पाते हैं जिनका मंसूबा इसमें शामिल नहीं है। लिहाजा इस सरमायाकारी की हिकमत अमली में सोचते वक्त नामालूम का मुहासबा करने की कोशिश करें। द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप सरमायाकारी करने का इंतखाब करते हैं तो अपनी दौलत को मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक कीमत है, और अगर वो कीमत अक्सर पोशीदा रहती है, ये मिस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव हैं जो आपको मुश्किलात की तरफ लेके जाते हैं। ये वो बेयकीनी और खौफ है जो वक्त के साथ साथ आपके जहन में आता है, जैसे कि मार्केट के हालात और आपके ज़ाती हालात बदलते रहते हैं। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आपको वो कीमत अदा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, खास तौर पर अगर आप अपनी हिकमत अमली के साथ बहुत मुतहर्रिक हैं। इस मार्केट फेस से निपटने का वाहिद तरीका ये है कि ये कबूल किया जाए कि ये मौजूदा है और कीमत अदा करने के लिए तैयार हुआ जाए। आपको उतार चढ़ाव और गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये इस खेल का एक हिस्सा है जो आप खेल रहे हैं। व्हाट गेम आर यू प्लेइंग? अगर आपका कोई दोस्त जो कलील मुद्दती अख्तियारात की तिजारत करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, आप फोमो हासिल करना शुरू कर देते हैं और वो गेम खेलना चाहते हैं। अगर आप वाकई गौर करने की जरूरत है कि आया ये आपके अहदाफ के मुताबिक है। अगर आपके पास 20 साल का वक्त है और आप गैर फाल सरमायाकारी की सादा फितरत को पसंद करते हैं, तो आपके लिए अपने दोस्त का खेल शुरू करना बहुत ही अहमकाना होगा। आपको फायदा हो सकता है, लेकिन किस कीमत पर? गेम जाने जो आप खेल रहे हैं, इस गेम को जाने जो आपके आसपास के दूसरे लोग खेल रहे हैं, जैसे कि आपको अपने ताज़ा तरीन हरबों के बारे में बताते हैं। द प्रॉब्लम विद द हिंडसाइट। जब हम माजी पर नजर डालते हैं तो हम कहानियां तख्लीक करते हैं और कुछ चीजें क्यों हुई, और वो कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि दुनिया काबिल फहम है और किसी न किसी तरह समझ में आती है। मसला ये है कि ये कहानियां मुकम्मल बकवास हो सकती हैं और जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर बेतरतीब था। फिर भी हमारी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि मुस्तकबिल की बेहतर पेशनगोई करने के लिए हम कुछ सबक सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स। अगर इस बात का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपने अपने पूरे पोर्टफोलियो के मुकाबले में अपनी इनफरादी सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करके कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, तो आप अपने जीतने वालों की शान को ज्यादा समझेंगे और अपने हारने वालों के बारे में बहुत ज्यादा नदामत महसूस करेंगे। के फैसले हमेशा अकली नहीं होते। कभी कभी आपको इस बात पर गौर करना होगा कि आप एक जज्बाती मखलूक हैं जिसकी रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाने वाले मॉडल से मुख्तलिफ जरूरियात हो सकती हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।